नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के चमोली जिला से। और ये कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें जो कैसे दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक युवक को गोली मार दिया जाता है और गोली मारने के बाद में जो जांच प्रक्रिया शुरू होती है और अंत में जो कातिल जो निकलता है उसी के ऊपर में ये पूरा कहानी बेस है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। ये कहानी साल 2018 की है। ये 2018 मई की है और मई में शादी होती है। एक हर्षिता नाम की लड़की का शादी किया होता है और शादी होता है। शादी पति का नाम होता है जयचंद्र ठाकुर, उम्र 35 साल, और हर्षिता का उम्र होता है लगभग 26 साल। हर्षिता का पिता का नाम रमेश चंद्र ठाकुर। रमेश चंद्र ठाकुर जी अपने हिसाब से अच्छे खासे इसकी शादी तय कर दी जाती है जयचंद ठाकुर से। और शादी करने के बाद में इनको विदा कर दिया जाता है। ये चली जाती है अपने ससुराल हर्षिता। और ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद में, इसका पति रमेश चंद्र ठाकुर जो है, सॉरी, जयचंद्र ठाकुर जो है, इसका पति किसी काम से बाजार में जाते हैं। और बाजार में जाने के बाद होता यह है, जो एक बाइक से 3 लड़के आते हैं और इनको एक गोली एकदम सामने सामने से मार दिया जाता है। और दिन दहाड़े जो गोली चलती है तो चमोली जिला पूरा दहशत में आ जाता है कि भाई दिन दहाड़े किसका हिम्मत हो गया गोली मार देने का। तो गोली मार के वो लोग तो निकल जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि कौन आया कौन गया। और लड़का जो होता है जयचंद्र ठाकुर, वो तो बेचारा घटनास्थल पे ही मर जाता है। उसी भीड़ में से किसी ने चमोली जिला पुलिस स्टेशन को खबर करता है। और चमोली जिला के जो पुलिस जब पहुंचता है वहां घटनास्थल पर, तो वहां पर देखता है जो एक लड़का जो है खून से एकदम लथपथ, लाश बिछी हुई है उसकी बीच सड़क पर। अब भीड़ भाड़ से भी पूछा गया वहां पर कि भैया आपने कुछ देखा? किसी ने कुछ नहीं बताया जो सर हमने कुछ देखा। तो ऐसे करते करते और बहुत लोगों से पूछताछ किया, लेकिन कुछ मामला सामने में नहीं आया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद में हम लोग तो सब जानते ही थे जो ये जयचंद ठाकुर है। अब जयचंद ठाकुर के घर वाले को फोन किया गया, जो भैया आप ऐसे ऐसे घटना हो गया है, आप आओ यहाँ। तो जयचंद ठाकुर का परिवार लोग वहां पहुंचे। उसका पत्नी जो हर्षिता जो है वो भी पहुंची। उसका तो रो रो के बुरा हाल था, भाई कौन मार दिया गोली। नई नई शादी थी, बच्चे भी नहीं हुए थे, शादी होके 5 से 6 महीना ही बीता था। तो पुलिस ने शुरुआती जांच में पूछताछ किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब पता नहीं चलने के बाद में पुलिस ने हर्षिता से पूछा कि भाई इसकी कि ये आपके पति को किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है? हर्षिता ने बताया कि नहीं सर, हमको इसके दुश्मनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हमारी तो सर नई नई शादी हुई है और नई नई शादी होने के बाद में और इनका साथ में किसके साथ क्या दुश्मनी है नहीं है ये मुझे पता नहीं है। इसी बीच में पुलिस जो है छानबीन करते रहती है और छानबीन करने के दरमियान कुछ पता चलता नहीं है। और इसी बीच में जो चमोली जिला पुलिस स्टेशन जो है, जो उसका ये अपना सब कुछ जांच पड़ताल जारी करते हुए सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करते हैं जहां पे ये घटना हुआ था। अब सीसीटीवी मिल जाता है किसी दुकान के पास। तो सीसीटीवी में
तीन लड़के एक बाइक पर सवार होते हैं और ये जयचंद ठाकुर भी अपना बाइक से ही आ रहा था और सामने सामने से गोली मार दिया जाता है। तो ये तो क्लियर था सीसीटीवी कैमरे। तो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज लिया गया और फुटेज की गहन जांच की गई। जांच करने के दरमियान में पुलिस ने पाया कि गाड़ी का नंबर पुलिस को मिल गया। अब गाड़ी के नंबर से गाड़ी ओनर तक पहुंच गया पुलिस। गाड़ी ओनर से पहुंचने के बाद में वो तीन लड़के कौन थे, जिसमें एक लड़का का नाम सामने आया। जो सर हमारी गाड़ी उस दिन, ये लड़के ने आनंद राज, जी हाँ यही नाम है उस लड़के का, आनंद राज ने हमसे गाड़ी लिया था बाजार जाने के लिए और फिर आके हमको गाड़ी दे दिया। लेकिन अब ये इस गाड़ी का किस घटना में यूज किया ये मुझे पता नहीं है। तो पूछा भैया वो आनंद राज मिलेगा कहाँ? तो भैया वो तो अपने गांव में मिलेगा। अब पुलिस उसके गांव पहुंची, आनंद राज को हिरासत में लिया गया। आनंद राज को हिरासत में लाने के बाद लाया गया पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में लाने के बाद पूछताछ किया कि भाई तुमने उसको क्यों गोली मार दिया, ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तूने उसको मार दिया? अब बेचारे का भी नया नया शादी हुआ था, अभी दुनिया बसा ही था उसका, ऐसा क्या गलती किया था जो तूने उसको गोली मार दी? वो इधर उधर की बातों में आते रहा, भटकाते रहा पुलिस को। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, जो शुरू शुरू में अपराधी कितना शातिर बनने का कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिसिया अंदाज जब लगता है उसको, तो उसको सारा कहानी समझ में आ जाता है। यही उसके साथ भी हुआ। जब उसको अच्छे से थर्ड डिग्री दिया जाता है तो टूट जाता है। टूटने के बाद में जो है, जो वो नाम लेता है आनंद राज, उसी का पत्नी का नाम लेता है हर्षिता, जो जयचंद ठाकुर का पत्नी होती है। तो भाई अब उसको तलब किया गया, हर्षिता को। हर्षिता तो पहले ना नुकुर करती रही, जो नहीं सर हमको कुछ पता नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर का इधर उधर का बात बनाती रहेंगे। लेकिन जब आनंद राज को जब सामने में देखता है तो वो भी सत्ते में आ जाती है और सत्ते में आने के बाद वो भी टूट जाती है। और जो कहानी बताती है तो सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। कहानी ये है, जो हर्षिता को उससे शादी करने का दिल ही नहीं था, वो किसी और लड़के से प्यार करती थी। लेकिन माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी उसके साथ तय कर दी, शादी कर दिया। और हर्षिता को उसको पति पसंद ही नहीं था, तो इसने उसे, और ये जो आनंद राज तो जो था वो उसी का बॉयफ्रेंड था, शादी से पहले का भी था। और दोनों एक साथ रहना चाहते थे, आनंद राज और ये हर्षिता। तो हर्षिता और आनंद राज ने सोचा कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए, फिर तो अपनी मर्जी अपना सब काम करेंगे। और इसी कहानी के बीच में उसको गोलियों से भून दिया गया। और गोलियों से भून, और इतना ही नहीं, उसको मारने के बाद में मतलब पुलिस को भी धोखाधड़ी, पुलिस के साथ भी धोखाधड़ी किया गया। और धोखाधड़ी करते करते ये सब जो है कहानी को सत्ते में ला दिया। खैर कोई बात नहीं है। और इसी के साथ में अभी तो फिलहाल वो दोनों जेल में है, जो अपने सपनों का शहर बसाने चला था आनंद राज के साथ हर्षिता। अभी दोनों जेल में है, और जेल में है, केस भी ट्रायल पर है। और ट्रायल में होने के बाद अब उसे कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए। और फिलहाल देखते हैं जो ये सजा कब तक होती है उसके साथ। और जाते जाते नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।